हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल #बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा 31वां लेक्चर है, 31। इसमें हम पढ़ेंगे HCF। तो आइए चलते हैं, देखते हैं HCF होता क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो है बीच में एक दिन लेक्चर गैप हो गया। गैप होने का कारण थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव था। तो बदलाव के लिए हुआ क्या, थोड़े से बोर्ड्स वगैरह चीज़ें चेंज हुई, ताकि आपको अगर एजुकेशन दी जा रही है तो ये एक अच्छी क्वालिटी होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगा, तभी इस चैनल का क्या हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगा। तो फिलहाल चलिए इतना ज़्यादा बातें ना करके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर को। तो लेक्चर में प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चैनल ना ही यूपी ना ही CBSE, मतलब सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर जिस बच्चे को अगर लगता है कि हमारा जो है बेसिक कमज़ोर है, वो देख सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई जो है कि स्टार्टिंग स्टडी जो है नहीं हो पाई होंगी, इनके बारे में न जानते हों, वो भी बेशक इस चैनल को देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और गलत चीज़ें नहीं बताई जाएगी। तो चलिए, तो ये चैनल जो है यूपी और CBSE दोनों, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो मतलब ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। तो आइए जानते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि, चलिए देखें, कह रहा है परिभाषा में दो या दो से अधिक संख्याओं का मश, दो या दो से अधिक संख्याओं का मश, मतलब ये बच्चे ये क्या रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं या चार संख्याएं हैं, कुछ भी हो, उसका अगर हम मश निकाले हैं, ठीक, तो वही कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का मश वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक, मतलब मश निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई नंबर्स होता, ठीक, वही संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। ठीक, मतलब जो संख्या होंगी, ठीक, उससे अगर उस संख्या में मश जो निकाले हुए हैं उसमें अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 35 तथा 42 का मश 7। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मतलब 35 और 42 का मश जो आया हुआ है आपका कितना है, 7 है। ठीक, तो ये 7 जो है, ये 7 जो है एक ऐसी संख्या है कि इसको तथा इसको दोनों को 1/1 अगर डिवाइड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम ये करते हैं 35/7 और फिर करते हैं 42/7। ठीक, तो ये देखिए कहीं ना कहीं 7 पचे 35 और 7 छल 42, ये देखिए दोनों डिविजिबल है, ठीक, विभाज्य है ना। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मश वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई पूर्ण संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभक्त होती है या विभाज्य होती है। यही इसका मश जो निकाले हैं वो क्या कर देती है, देखिए इससे विभक्त कर दे रही है। ठीक, पूर्णतः विभक्त कर दे रही है।
इसमें डेसिमल या बाकी चीज़ें नहीं हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशा निकालने की विधियाँ, तो फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। सो इसमें क्या है, क्या माशा निकालने की दो विधियाँ हैं। प्यारे बच्चों, मस जो है आपका कैलकुलेट जो किया जाता है, निकाला जो जाता है, आपको दो विधियों से निकाला जाता है। पहला जो है गुणनखंड विधि और दूसरा जो है भाग विधि। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि को फैक्टराइजेशन मेथड एंड भाग विधि को क्या, डिवीजन मेथड। क्लियर, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसके विधि के बारे में जानते हैं। गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम क्या करते हैं, HCF माशा कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड विधि से माशा ज्ञात करना, टू फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। प्रोसीजर में क्या कह रहा है, विधि में क्या कह रहा है कि दिए गए समस्त संख्याओं का अलग अलग हम LCM ज्ञात करते हैं पहले, फिर उसके बाद कह रहा है सभी संख्याओं के LCM को एक साथ रखकर सभी संख्याओं के LCM में तुलना करते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, गुणे के रूप में जो है LCM जो अलग अलग नंबर्स आए हैं उनके LCM रख देते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ऐसी संख्या जो सभी LCM में एक हों, ठीक, सभी LCM में ऐसी संख्याएं जो कॉमन दिख रही हों उसे गुणनखंड के रूप में हम लिख के HCF प्राप्त करते हैं। समझ में आ गई बातें? तो सीधी सी बात है, इतना प्रोसीजर समझिए। क्या कह रहा है कि सभी संख्याएं जो होंगी, ठीक, उनको क्या करेंगे, LCM हम निकालेंगे। पहले LCM निकालने के बाद उनके LCM जितने आ रहे हैं उसको मल्टीपल फॉर्म में रखेंगे, ठीक, गुणन के रूप में। फिर रखने के बाद सभी के LCM में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ऐसी कोई संख्याएं हो जो समस्त LCM में कॉमन दिख रही हो। उन्हीं कॉमन नंबर्स को हम क्या करेंगे, लिखकर उसको क्या करेंगे, फाइनल मल्टीप्लाई करके HCF निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस तरीके से क्या होता है। देखिए ये आपके सामने कह रहा है कि टू फाइंड द HCF ऑफ 35 एंड 42। तो इसमें करना क्या है, तो ये क्या है 35 है, ये 42, इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या से मैंने भाग देने के लिए बोला था। इसमें 2 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा। 3 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा। और 4 से करेंगे, नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसी वजह से डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता नियम पहले ही पढ़ा रखा था। सीधा से सिद्धांत दिए हैं, यहाँ 5 है तो आप सीधे क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था जिन संख्याओं के अंत में 5 हो वो संख्या क्या होंगी, 5 से डिविजिबल होंगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 से डिवाइड में 1 आएगा। अगर इसमें देखिए 42 है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए 2 से डिवीजन होगा। चलिए 2 से डिवाइड किया, 21 आएगा। अब देखिए ये क्या जाएगा, 2 + 1 3 हुआ, 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 7 टाइम्स में 7 से गया 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों इन्हीं का जो है एलसीएम जो है हम क्या करा, फैक्टर रूप में लिख दिया। ठीक, देखिए पहले 1 सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या लिख दिया। ऐसे ही 42 के लिए लिखा, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी रख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हाँ ध्यान दीजिए, कितने बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे 1 है तो 1 हम क्यों नहीं लिखे।
तो प्यारे बच्चों ये बताओ, पहले ही मैंने मल्टीप्लिकेशन, जब सिंपल का मल्टीप्लिकेशन हमने बता रखा था, तो उसमें एक नियम बताया था कि यदि कोई दो संख्याएं हो या नंबर में, हमेशा ध्यान दीजिए, नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमेशा क्या मिलता है, नंबर मिलता है। ये हमने सिस्टम बताया था आपको, क्लियर हुआ? ये हमने बता रखा है, तो सीधी सी बात, इसी वजह से हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में नहीं किया। ठीक, अगर करना आप चाहते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, उसको कर लीजिए। ठीक, तो देखिए ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, ठीक, इसको भी कॉमन लिया क्योंकि दोनों में मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जब दोनों में ये चीज़ें मिल रही हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, जब इनको कॉमन किया बच्चों, तो यहाँ पे हमने कॉमन के रूप में हमने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए, ये कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं, 5 नहीं, यानी कॉमन हमारा दिखा क्या, 1 दिखा इंटू 7 दिखा। ठीक, जो एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन ये कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो दिख रहा है गुणनखंड के रूप में, जो कॉमन सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसी को हमें लिखना है। दैट्स ऑल। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में कैलकुलेट करेंगे, तो 7 इंटू 1 दैट मीन 7, यानी एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर? आंसर दैट मीन 35 42 का एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये एचसीएफ निकालना क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कीजिए। इसको आपको जो है एचसीएफ निकालना है, लेकिन अब इसी के सीरीज में हम 3 नंबर का सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 30 एंड 40। इसी की सीरीज में देखिएगा 20 का हम एलसीएम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 5 10, बाकी ये चीज़ होगी। 30 का करेंगे तो ये इतना आएगा, 40 का करेंगे तो इस तरीके से होगा। अरे बच्चों इनको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप एलसीएम कर चुके हो, ठीक, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक, तो इन्हीं का फैक्टराइजेशन के रूप में यहाँ पे हमने किया फॉर एचसीएफ 20 का लिखा। ठीक, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आफ्टर दैट 30 का लिखा 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आफ्टर दैट 40 का लिखा मैंने, 40 का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 3 टाइम्स 2 इंटू 5, दैट्स ऑल। ओके, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ का प्रोसीजर मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक, अब देखिए इसमें इन तीनों में कॉमन देखते हैं, तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर उसके बाद 2 तो इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को अब नहीं लिखेंगे। और लेकिन देखिए 5 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक, हमने इसी को ले लिया, देखिए जो कॉमन है 1 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 2 दैट्स मीन 2, फिर उसके बाद 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 5 टू जा 10, यानी एचसीएफ इसका कितना गया 10 आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि आप सबों को 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने भी बड़े मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ अगर निकालना हो तो आप जो है आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए इसी में हम आपको 3 नंबर्स वाले जो है एचसीएफ निकालने के लिए दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे। आपका 40 है, 20 है और 20 इसमें कर दीजिए 50 कर दीजिए। तो इसको जो है आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, क्लियर हो गया? तो चलिए, तो ये तो रहा फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ, और अब जो है डिवीजन मेथड से एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट टर्म में। और कुछ इसके जो है प्रॉपर्टीज हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, उसको हम उसी टर्म में निकालना सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे।